चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स को, ऑडियंस को वीजा नहीं दिए जाएंगे, वीजा बैन कर दिए जाएंगे। वो दुबई यहाँ से हमारे साथ सलूक कर रहा है, वही तो मुसलमान मुल्क है, कोई ऐसा दूसरा मुल्क तो है नहीं कि वो हमें मना करे। अच्छा। हाँ जी, हमें तो चाहिए, हमारी टीम जा रही, हमें भी साथ बुलाएं, वो वीजे फ्री दें। इंडिया को देख सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते? उनको अगर वीजे उनको दे रहे हैं तो हमें भी तो देना चाहिए ना। हमारे पर पाबंदी लग रही है, उन पर भी पाबंदी लग। हम इतने से खुददार नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर जो चैंपियन ट्रॉफी की जो ट्रॉफी आई है उसको हम गिलगित नहीं लेकर जा सकते, आजाद कश्मीर लेकर नहीं जा सकते, जबकि इंडिया G20 की जो कॉन्फ्रेंस है उसने कश्मीर में उसने जम्मू कश्मीर में कर दिया। ठीक है, हम बताएं आइसोलेट होने क्या? चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है, कौन देगा उनको दोबारा वीजा? ये बेचारे बचूंगड़े हैं, ये हम लोग, मैं इनकी, हम भी उसी, हमारे क्या आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ, तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो, इनको कबूल ही ना करो। तो जो इंडिया वाले हैं ना वो 2 नंबरी नहीं करती, तकरीबन हर मुल्क में छाए हुए हैं, कनाडा, यूके, हर कंट्री में, और यूएई में इंडिया जो पहले नंबर पे तैयार कर रहा है, ठीक है, टॉप पे जा रहा है। ठीक है। पाकिस्तान का पता नहीं उधर 10वां नंबर है, 12वां नंबर है। इससे बड़ी क्या जीत होगी कि इंडिया अब ये बयान देना शुरू कर दिया पाकिस्तान हमारे लिए मसला ही नहीं रहा। हाँ, अब हमने जो तैयारी करनी है वो चाइना के लिए करनी। वो लोग चांद पर पहुंचे हुए पहुंच गए हैं। ठीक है, ठीक है, हम क्या समझते हैं कि दलदल में गिरे हुए हैं? वो एक जिंदा कौम है, ये हजूम है, ये कौम नहीं है, हम कोई कौम नहीं है, ठीक है, हम एक हजूम है मुख्तलिफ लोगों का। ठीक है, हर एक की अपनी सोच है, और पिछले 30-35 सालों में जो हमारे साथ हो गया है ना, एक माइंड डेवलप कर दिया गया है। गलत कर रहा है, मुस्लिम होने के नाते गलत कर रहा है कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए। इंडिया जो है ना वो इस वक्त बहुत बड़ी इकोनॉमी की मंडी बन गया है। ठीक है, और जो इंडिया है अब हर मुल्क, इवन के सऊदी अरब लगा ली, जैसे आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बहुत सारे जो इस्लामी ममालिक है वो हमसे ज्यादा प्रेफर उनको कर रहे हैं, जबकि इस्लामी मुल्क हम है। उसकी मेन वजह यह है हम इस्लामी मुल्क सिर्फ नाम के रह गए हैं। ठीक है, हमारा मौलवी बिल्कुल वो इस्लामी उन चीजों के ऊपर, हम तो बकारी हो चुके हैं, तो कैसे हुए? हम तो बकारी हैं, हम तो मांग रहे हैं, हम यहूदियों के आगे झुक रहे हैं, हमें तो खाने के लिए यहूदियों के आगे झुक रहे हैं। जितनी भी मार्केटें हैं, स्टाफ इंडियन है, ओनर इंडियन है, किसी को मैंने लोकल उधर देखा ही नहीं। और पाकिस्तानी उधर क्या करते हैं ज्यादातर? पाकिस्तानी ज्यादातर उधर क्या, कोई बल्दिया में होगा, कोई ड्राइवर होगा, ठीक है, कोई भीख मांग रहा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मोड में हो गई है, और जो है इंडिया के मैचेस जो हैं वो यूएई में खेले जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच में अब इसमें पाकिस्तान भी खेल रहा है, तो इसी बीच में यूएई का एक बयान आया है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान इंडिया का भी मैच होना ही होना है, तो पाकिस्तानी जो है वो चाहते हैं कि यूएई जाकर के मैच के देख के आएँ। लेकिन पाकिस्तानियों की हरकत को देखते हुए, उनके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए यूएई ने साफ मना कर दिया कि चाहे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल ही क्यों ना हो जाए, फिर भी हम जो है पाकिस्तानियों को टिकट नहीं देने वाले। अब इससे जो है पाकिस्तान में बड़ा हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि देखो, हमारे ही एक टाइम पे दोस्त मुस्लिम ब्रदर हुआ करते थे, कंट्रीज हुआ करती थी, अब वो हमें वीज़ा देने तक मना कर रहे हैं। ये सब जो है इंडिया की साजिश है, इंडिया के कदमों में ये पड़े हुए हैं। तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनका रिव्यू है, इसमें इनके कमेंट्स हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग जो है इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। वालों ने देखें, अभी भी ये जो जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा जो बैन किया हुआ है, नहीं जा सकते, एंट्री ममनू है। अच्छा, अगली बात रह गई, और ये चैंपियन ट्रॉफी जो ज़ाहिर है, ये जो ICC है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है, जो वो सारा वो उसके अंडर होता है, और उसमें सारी की सारा होल्ड इंडियन का है, और इंडिया तो किसी एक आंख भी नहीं बाता उनको पाकिस्तान। और उन्होंने इसी तरह पहले उन्होंने अपना इनकार किया कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान से इनकार कर, तो जब हमारे ये बेचारे बचूंगड़े हैं, ये हम लोग, मैं इनकी, हम भी उसी, हमारे क्या आदत है ना, हम बचूंगड़े जब उनकी मिन्नत समाजत की है तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलो दुबई ले जाओ, तो दुबई वालों को फिर प्रेशराइज किया कि आप इनकार करो, इनको कबूल ही ना करो। पहले हम लोग जिद पर अड़े रहे, नहीं
पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर हम लोगों ने हाइब्रिड मॉडल के लिए कबूल कर लिया कि ऐसा ना हो हमसे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही छीन ली जाए। अब भी मुझे ये बताएगा, दुबई पाकिस्तानी अवाम से खौफ क्यों खाता है? ये जितने वहाँ दुबई में शोबे, मैं खुद काफ़ी दफ़ा वहाँ गया हूँ, एयरपोर्ट से लेके होटल्स तक, मार्केटों तक, वहाँ ये इंडियन छाए हुए हैं और वो उनकी मर्जी चलदार। यहाँ का पाकिस्तान में भी जो बिजनेसमैन है हाई लेवल का, उनकी बात हुकूमत में चलेगी भी हमें इस तरह करो, इस तरह करो। इसीलिए वो जो इंडियन है ना, उन्होंने अपनी पूरी मार्केट अपने हाथ में कैच कर रखी है और उस लिहाज से जितने भी उनके फैसले वो करवाते हैं। सर मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने वाकई वीजाज बैन कर दिए, हम आपको पता पाकिस्तान के अंदर भी क्रिकेट लवर्स बड़े ज्यादा हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी मैटर करती है हमारे लिए, तो क्या करेंगे फिर? मेरी बेटो देखो, क्रिकेटर लवर जो पाकिस्तान में क्या सड़कों पे आएंगे? ठीक है, गलत कर रहा है वो दुबई, यहाँ से हमारे साथ सलूक कर रहा है। वही तो मुसलमान मुल्क है, कोई ऐसा दूसरा मुल्क तो है नहीं कि वो हमें मना करे। अच्छा। हाँ जी, हमें तो चाहिए, हमारी टीम जा रही, हमें भी साथ बुलाएं, वो वीजे फ्री दें। तो वो हमसे डर क्यों रहे हैं फिर? ये तो उनको पता कि हमारे से क्यों डर रहे हैं। ये हम तो उनके भाई हैं ना, मुसलमान है तो डरते क्यों है फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो क्यों डर रहे हैं, किस लिए डर रहे हैं कि हमें तो चाहिए टीम के साथ हम फ्री वीजे दें। अच्छा, फ्री वीजे दे वो हमें? उनको चाहिए ऐसी नहीं, उनको चाहिए ना ये देना, क्योंकि हमारी टीम खेल रही है। इंडिया को देख सकते हैं तो हमें क्यों नहीं दे सकते? इंडिया वालों को भी फ्री वीजे तो नहीं है? नहीं, वीजे नहीं, उनको अगर वीजे उनको दे रहे हैं तो हमें भी तो देना चाहिए ना। इसका मतलब पाकिस्तानी सारे बेकारी हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान को पैसे की बहुत जरूरत है, ठीक है। हमने IMF का कर्जा उतारना भेजा, हमें 1280 करोड़ तो हमने स्टेडियम पे लगा दिया है यार। ये किन के पैसे गए हैं भाई? हमारे गए हैं, आपके गए हैं? आपको पता है आपके गए हैं पैसे? नहीं, अभी पता नहीं, टैक्स के अंदर शायद हमारे इतने के पैसे चलेंगे, हमें खुद को नहीं पता यार। हमारे 1280 करोड़ तो स्टेडियम बिल्डिंग पे लगा दिया है। अब पता चला जी हाइब्रिड मॉडल हो गया यार। ये करने वाली बात किया करो मोहसिन नकवी साहब। मैं आपके लिए एक पैगाम छोड़ता हूँ कि क्योंकि आप भाई पैसों के भूखे हो, पाकिस्तानी हो, आपको मनवानी चाहिए थी भाई इंडिया आगे पाकिस्तान में खेल के जाना। क्योंकि हमने अपनी बात, हमने घुटने टेक लिए उनके आगे, हमने इंडिया ने जब हमें पैसा लगाना है, हमने घुटने टेकने ही थे भाईजान। पाकिस्तान के लिए सब कुछ भाई पैसे ही है, क्योंकि इतना ये कर्जा ले लेते हैं इंडिया, अमेरिका, कनाडा, ये वो फलान कर्जा लेके तो बाद में उनके आगे घुटने टेकने हैं भाईजान। आप कोई आजाद मुल्क नहीं है, ये गुलाम मुल्क है। मैं ये एक बात कहूंगा, ये गुलाम मुल्क है, ठीक है भाई, आजाद मुल्क नहीं है। आप लोगों को कोई पैसे देगा हमारे पाकिस्तानी, उसके आगे घुटने टेक देंगे। मैं तो ये पता चला कि BCCI बहुत पावरफुल है। ICC ने अपने घुटने टेक दिए, जो PCB ने भी अपने घुटने टेक लिए, तो ICC BCCI स्ट्रॉन्ग हो गया दोनों से। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर बार की तरह जैसे वो अपनी शो करवाते हैं कि वो उनका बोर्ड स्ट्रांग है और हमारा बोर्ड PCB बहुत नल्ला है, ऐसे ही समझ लें सर। तो हर बार की तरह उनका बोर्ड इस बार भी ले गया बाजी। हम 30 करोड़ हो चाहे 26 करोड़ हो, सिंपल सी बात यह है कि सिंगापुर छोटा सा ही मुल्क है ना, न्यूजीलैंड छोटा सा ही मुल्क है ना, लेकिन दुनिया के अंदर उनका मकाम क्यों है? क्योंकि उन लोगों के अंदर खुददारी है और उनके जो लोग हैं वो वर्कर, वो ऐसे भीख मांगने वाले लोग नहीं है। जब हमारा जब वजीर आजम भीख मांगने को तरजीह देगा और बताएगा कि भीख मांगना क्यों जरूरी है, और सिर्फ ये बताएगा भीख मांगनी मजबूरी है, ये नहीं बताएगा इस वक्त जरूरी क्यों है और इसको हम किस तरह खत्म कर सकते हैं। तो हमारा आम वर्कर तो जब वजीर आजम भिखारी है तो ये आम वर्कर क्यों नहीं भिखारी हो? दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।